नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। जब भी कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या घर का निर्माण करवाता है तो सबसे पहले नींव का पूजन किया जाता है। पृथ्वी को माता जगत जननी, जगत के पालनहार माना गया है। साथ ही इन्हें माँ का भी दर्जा दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार घर का निर्माण करते समय नींव का पूजन क्यों होता है? नींव के पूजन की क्या विधि है? नींव का पूजन करने से हमें क्या लाभ होता है और इसकी पूजा के क्या नियम हैं? साथ ही नींव पूजन का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि धरती पर ही सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि झरने, नदियाँ, सड़कें, घर, खाने को अन्न, गलियाँ इत्यादि। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी घर और इमारत का निर्माण करते हैं तो भूमि पूजन का विधान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी किसी घर का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले भूमि पूजन होता है। मान्यता है कि जब भी नई भूमि पर निर्माण करते हैं अर्थात कुछ बनाते हैं तो उस भूमि पर कई प्रकार के दोष या जो भूमि का मालिक है उनसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई है तो भूमि पूजा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। धरती माँ उन सभी दोषों को समाप्त कर देती है, साथ ही उन गलतियों को भी माफ कर देती है और अपनी कृपा बरसाती है। जब हम नींव खोदते हैं तो नींव खोदने में भी जाने अनजाने में कई सारे जीव जंतु मरते हैं। उन सब की मृत्यु का प्रायश्चित करने के लिए भी हमें नींव पूजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि पूजन करवाने से घर में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं। साथ ही जाने अनजाने में नींव खोदने के दौरान जो हत्याएं हमसे हुई हैं उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। साथ ही नींव पूजन करवाने से घर पवित्र हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी किसी नई भूमि या नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हम जरूर लेते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने से घर में सकारात्मकता आती है, साथ ही घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार भूमि पूजन करवाने से धरती माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है, साथ ही घर में रहने वालों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, घर, मकान, दुकान या किसी अन्य प्रतिष्ठान को बनवाने से पहले नींव पूजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर सही समय पर नींव की खुदाई का काम शुरू किया जाए और विधि विधान से पूजा किया जाए तो उससे घर में सुख और शांति के साथ साथ समृद्धि आती है। इसलिए इसका विशेष महत्व है। घर बनवाना हर आदमी के लिए एक सपने जैसा होता है। घर की समृद्धि और खुशहाली के लिए नींव पूजन का समय निर्धारित होता है। किसी भी मकान, दुकान या किसी अन्य प्रतिष्ठान का निर्माण कराने से पहले भूमि की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर उस स्थान पर कोयला, रेत, भूसा आदि निकलता है तो ऐसे स्थान पर किसी भी तरह का निर्माण सफल नहीं होता है। नींव खुदाई का कार्य ईशान कोण से प्रारंभ करना चाहिए। इससे घर की खुशहाली में सहयोग मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें नींव पूजन कैसे करना चाहिए। इसके लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नींव की खुदाई किसी भी समय की जा सकती है। नींव खोदने के उपरांत उसमें कुछ विशेष उपकरण पूजा करके नींव के अंदर रखे जाते हैं। नींव के अंदर एक कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश के अंदर चांदी के सांप का जोड़ा, लोहे की 4 कील, हल्दी की 5 गांठें, तुलसी दल की पत्तियां, पान के पत्ते, मिट्टी का दीपक, छोटे आकार के 5 औजार, फल, नारियल, गुड़, चौकोर पत्थर, शहद, जनेऊ, पंचरत्न और पंचधातु का सामान रखकर नींव के अंदर दबा देना चाहिए। विधि विधान से नींव की पूजा करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। दोस्तों, नींव की खुदाई करवाने से लेकर उसको भरवाने और पूजन करवाने से संबंधित बातों को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी होता है।
तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि नींव भरवाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि घर की नींव भरवाने के लिए कौन सा माह और समय उत्तम होता है। हिंदू चंद्रमास के अनुसार वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन आदि माह में ही घर का कार्य आरंभ करवाना शुभ होता है। अन्य महीनों में घर बनवाने की शुरुआत करने से हमें बचना चाहिए। नींव पूजन और भवन निर्माण के समय ध्रुव तारे का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। संध्या काल और मध्य रात्रि के समय कभी भी घर की नींव नहीं रखी जाती है। इसके अलावा घर की नींव में ईंट, पत्थर और लकड़ी इत्यादि जो भी सामान लगना हो वो नया ही उपयोग किया जाना चाहिए। घर की नींव की खुदाई का आरंभ सबसे पहले ईशान कोण से करें और इसके बाद आग्नेय कोण की खुदाई आरंभ करें। इसके बाद वायव्य कोण और उसके बाद नैऋत्य कोण की खुदाई करें। इस तरह से खुदाई करवाने के बाद पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा की क्रमवार तरीके से खुदाई करें। सर्वप्रथम नैऋत्य कोण नींव की भराई प्रारंभ करें। उसके बाद क्रमानुसार से वायव्य, आग्नेय, ईशान की भराई करें। दिशाओं में सर्वप्रथम दक्षिण, पश्चिम, उत्तर व पूर्व में क्रम पूर्वक नींव की भराई करवानी चाहिए। घर की नींव रखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर की नींव रखते समय और पूजन के लिए रवि पुष्य योग या फिर उचित शुभ मुहूर्त और दिन को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। नींव में एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा जरूर रखें। मान्यता है कि पृथ्वी लोक के नीचे पाताल लोक है जिसके स्वामी नाग हैं, इसलिए नींव पूजन में चांदी के नाग नागिन रखे जाते हैं। नींव पूजन करवाते समय दूध, दही और घी का उपयोग जरूर करें। यदि भूमि की खुदाई करते समय राख, कोयला, हड्डी और भूसा जैसी चीजें निकल रही हों तो ऐसे स्थान पर घर बनवाना कष्टप्रद होता है। ऐसी भूमि पर बने घर में रहने वाले लोग रोगों से घिरे रहते हैं। ऐसी जमीन पर घर बनवाने से हमें बचना चाहिए। यदि संभव न हो तो किसी योग्य ज्योतिष, पुरोहित आदि से अनुष्ठान और उपाय करवाने के बाद ही नींव भरवानी चाहिए। अगर आपके घर की कोई महिला गर्भवती है और गर्भावस्था का आखिरी चरण चल रहा है तो ऐसे में घर में नींव की खुदाई कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो तो भी नींव की खुदाई प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि हमें नींव पूजन के समय ध्यान रखनी चाहिए। इनको ध्यान में रखते हुए नींव की खुदाई और भवन निर्माण करवाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।